हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हो? आशा है बहुत अच्छे होंगे। और जी आज हम बनाएंगे अस्तर का सूट। तो ये अस्तर लिया है हमने, इसी में मतलब सूट के साथ ही आया था, अलग से नहीं लाए। तो ये जितनी लेंथ हमें रखनी है, तो सबसे पहले हम अस्तर को मतलब चौलर करके रख लेंगे और इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो ये मैंने 33 लेंथ नापी है इसकी और चौड़ाई 11 इंची। तो ये फैब्रिक हमने देखो अच्छे से फोल्ड करके और निशान लगा के ऐसे इस तरीके से कटिंग कर दी है। ये शोल्डर का निशान लगाया है मैंने 7 इंच पे। और जो थोड़ा सा मतलब फालतू था कपड़ा, वो काट के मैंने एक साथ कर लिया है सारा। तो ये हम आर्म होल काटेंगे 7 इंच के, इस तरीके से निशान लगा लेंगे गोलाई। और गला हम रखेंगे 6 इंच का, सिलने के बाद वो 5.5 इंच का रह जाएगा। तो इस तरीके से आर्म होल और ये हमने गले का जो निशान है वो लगा दिए हैं। और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे इस तरीके से। फिटिंग हमने रखी है 17 इंच और कमर रखी है हमने 15 इंच और जी हिप रखा है 17.5 इंच। इस तरीके से ये हमने निशान लगा दिए हैं। तो हम ये सबसे पहले गला काटेंगे। ये जो नेक है, फ्रंट नेक हम काटेंगे 6 इंच का, चलेगा 5.5 का हो जाएगा। और आर्म होल हम 7 के काटेंगे। अगर आप गला बड़ा पहनते हो तो उसी हिसाब से आप काट सकते हो निशान लगा के। तो इस तरीके से हमने 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। जो इसका मार्जिन हम रखते हो तो एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ा कम पड़ जाता है तो सिलने में थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि कपड़ा कम पड़ जाता है अस्तर के सूट में, तो दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से। और बैक गला हमने 4.5 का काटा है और सिलने के बाद वो 4 का हो रह जाएगा। तो ऐसे ही रखे। अब हमने ये जो हमारा ये तो सबसे पहले हमने अस्तर काट लिया। अब दूसरा फैब्रिक है उस पर रख के इस तरीके से हम निशान लगा के ऐसे कट कर देंगे एकदम एक साथ करके, ताकि कपड़ा इधर उधर से ज़्यादा फालतू ना हो। तो इस तरीके से हम अब कटिंग कर देंगे। तो ये देखो सूट की कटिंग हो चुकी है। तो वो था हमारा बैक पार्ट, तो वो हमने कटिंग करके रख दिया है और निशान भी लगा दिए उसमें फिटिंग के। और ये है फ्रंट। तो ये फैब्रिक हमने डबल फोल्ड करा है, चॉलर नहीं करेंगे। तो डबल फोल्ड करके अस्तर को रख के इसके ऊपर और निशान लगा के हम इसे कट कर देंगे। अब इसमें से बाजू निकालेंगे हम। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमने ना मतलब जो हमारी लेंथ है बाजू की, वो हमें रखनी है 16 इंच। तो हाँ, तो इन्हें बोलते 3/4 और हमारे गांव में तो पौन बाजू बोल देते हैं। तो ये 16 इंच की बाजू काटूँगी। तो सिलने के बाद ये 16 इंच की तैयार हो जाएगी। और आधा इंची मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो ये अब हम गले की पट्टी काट लेंगे, थोड़ी आड़ी पट्टी काट लेंगे ताकि झोल ना आए गले में। तो देखो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट लिया है और इसके ऊपर अस्तर रखे। तो जो गले में डिजाइन है मैंने उसको अस्तर में ही काट दी है और इसे रखे। और
जो हमारा आर्म होल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और शोल्डर से स्टार्ट करते हुए गले पे होके और दूसरे आर्म होल की तरफ इस तरीके से हम ले आएंगे। और इसमें पीको करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से सिल जाता है बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से सबसे पहले हम सिलाई लगा देंगे। तो देखो हमने आर्म होल से स्टार्ट करा है और दूसरे आर्म होल पे ही जाके ख़त्म होगा। ये हम शोल्डर पे होके इस तरीके से और जो हमारा फ्रंट नेक है इस पे होके, तो देखो इस तरीके से इसे हम सिल देंगे। वो ना सुई कपड़े को खींच रही है, पता नहीं क्यों, और कपड़े पे चलाया तो नहीं खींच रही है, बस इसी कपड़े को खींच रही थी थोड़ा कहीं कहीं। तो ये देखो ये सिल चुका है और इसे अब हम पलट के सीधा कर लेंगे। जो फ्रंट फैब्रिक है उसे हमने सीधा रखा और जो अस्तर था वो हमने उल्टा रखा था। इस तरीके से हमने ये सिलिया और जो गले के बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से। और अब इसे हम पलट देंगे। ऐसा करने से ना झोल नहीं आता है, ना ही गले में, ना आर्म होल पे, ना शोल्डर पे। बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। आप प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। देखो अब पलट दिया ये हमने, इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये फ्रंट नेक बन गया है और अब ये हम बैक पार्ट जो है बैक गला वो बनाएंगे। बैक नेक, तो देखो ये भी बन गया है। तो इसमें ये इस पलट के इसे भी सीधा कर दिया हमने और इस पे हम ना पतली पतली जो पट्टी काटी थी वो जोड़ के इन्हें पलट देंगे। तो थोड़ी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी लगती है। गले पे तुरपन होती है तो गला तभी अच्छा लगता है। तो ये देखो अब ये पट्टी इस तरीके से मोड़ के इसके ऊपर होके हम सिलाई लगा देंगे एक एक एक्स्ट्रा। वो इसलिए ताकि गला हमारे में झोल नहीं आएगा। और बहुत देखो, तो देखो फ्रंट नेक बन गया है, बैक नेक भी बन गया है। तो अब हम इस तरीके से जो हमारा फ्रंट नेक है उसमें हमने मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का जो अस्तर था उसी में से ही हमने ये गला तुरपन के लिए बनाएंगे, ताकि तुरपन से ही ज़्यादा अच्छा लगता है गला, इस वजह से। तो इस तरीके से बना के, और जो हमारे शोल्डर हैं फ्रंट और बैक दोनों ही इस तरीके से पकड़ के और ऐसे सिलाई लगा देंगे और इसे फिर पलट देंगे। तो शोल्डर पे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इस तरीके से। फिर तुरपन वाला है वह कच्ची सिलाई उसकी लगा देंगे ताकि तुरपन करने में दिक्कत ना आए, नहीं तो फिर कच्चा हमें हाथ से करना पड़ता है। इसलिए मैं मशीन से ही कर देती हूँ कच्ची सिलाई, ताकि तुरपन भी जल्दी हो जाती है और सफाई भी आ जाती है। तो इस तरीके से देखो ये अस्तर भी जमा दिया मैंने
और फिटिंग की इस तरीके से सिलाई लगा दी है दोनों तरफ जो हमने निशान लगाए थे। अब जो ये हमारे चाक हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा मोड़ के इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हम चारों तरफ हो गए, इस तरीके से सिलाई लगा देंगे तो हमारे एक साइड के चाक बन चुके हैं। और जी अब दूसरी साइड के चाक बना लेंगे। नाप के जितना हमें घेरा रखना है उसी तरह हम दोनों तरफ ही इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो सिल के तैयार हो चुका है। अब इस चाक का जो घेरा है उस पर भी हमने एक एक सिलाई लगा दी थी। अब ये हमारी बाजू हैं उन पे भी हमने सिलाई लगा दी है इस तरीके से, ताकि लेस नहीं उधरे बार बार। तो इसमें फिटिंग है, हम ढिलाई रखी 4.5 की और आर्मोल हमने रखा है इसका 8 इंच और सूट में आर्मोल रखा था हमने 8.5। तो इस तरीके से बहुत अच्छे मतलब सिल जाते हैं, ना ही कपड़ा कम पड़ता है ना ज़्यादा। तो इस तरीके से हम रखे जो हमारी बाजू हैं आर्मोल पे हो गए, इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो 2 सिलाई भी लगा सकते हो, नहीं तो 1 सिलाई काफ़ी रहती है। तो ये देखो बाजू जोड़ चुकी है। अब जो हमारी साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से ऐसे हमने सिलाई लगा दी है। और ऐसे ही ये जो बाजू का कपड़ा है इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो अब इसमें हमें पीको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा सूट सिल के तैयार हो चुका है, अस्तर का सूट। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।